नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपुर। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य के अपर स्वास्थ्य सचिव आलोक त्रिवेदी पहुंचे शहर। एमजीएम अस्पताल का किया निरीक्षण। मरीजों को मिलने वाले भोजन और व्यवस्था पर जताया संतोष। साक्षी मंगला हाट का मामला फिर गरमाया। फुटपाथी यूनियन साक्षी में दुकानें लगाने को लेकर अड़े। उपायुक्त से मांगी अनुमति। संस्थापक दिवस के रंग में होगा भंग। विभिन्न मांगों को लेकर दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र संघ ने फूका बिगुल। मानगो कुंवर बस्ती से सुनील कुमार सिंह गत 18 फरवरी से लापता। परिजनों ने जताई अनिष्ट की आशंका। और ग्रामीण महिलाओं ने गोपाल मैदान में क्रिकेट में आजमाए हाथ। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। झारखंड सरकार के अपर स्वास्थ्य सचिव आलोक त्रिवेदी मंगलवार को शहर पहुंचे। उन्होंने जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम का दौरा किया और व्यवस्था पर संतोष जताया। उन्होंने मरीजों को दिए जाने वाले भोजन की जांच की और इसे भी पहले से काफ़ी बेहतर और पौष्टिक पाया। झारखंड सरकार के अपर स्वास्थ्य सचिव आलोक त्रिवेदी मंगलवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। अपर स्वास्थ्य सचिव ने अस्पताल के वर्तमान हालात पर संतुष्टि जताते हुए बताया कि सभी वार्ड बेहतर तरीके से संचालित हो रहे हैं। हर विभागों में पर्याप्त मात्रा में संसाधन उपलब्ध है। साफ सफाई पहले से बेहतर है। मरीजों को मिलने वाले भोजन भी पहले की तुलना में ज़्यादा पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त है। हालांकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य प्रगति पर है। जल्द ही सारी सुविधाएं परिपूर्ण हो जाएंगी। वहीं बर्न वार्ड को लेकर पूछे गए सवाल पर अपर सचिव ने बताया कि बर्न वार्ड जल्द ही नए भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। जो स्थिति थी उसमें से सुधार हुआ है, अभी भी कुछ काम करना बाकी है। मुझे बताया गया है कि बाकी काम प्रोग्रेस में है और वो लोग काम करा रहे हैं। जिसमें क्या क्या पूरे हॉस्पिटल में तो अभी आप देख रहे हैं कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बाउंड्रीज कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसफार्मर रूम बन चुका है। जो अप्रोच रोड जो जिसकी स्थिति ख़राब थी वो भी बन रहा है। आपके गैरेज का पोर्शन भी वही बन रहा है। जो बर्न यूनिट्स में डोर विंड की स्थिति खराब थी उसे रिप्लेस करा दिया गया है। कुछ खाने अभी उस हमने फूड का भी इंस्पेक्शन किया है। फूड की क्वालिटी से और लोगों से बात भी की है। फूड की क्वालिटी भी अभी ठीक है। उधर मंगला हाट फुटपाथी यूनियन ने एक बार फिर साक्षी बाजार में दुकान लगाने की अनुमति उपायुक्त से मांगी है। उनका कहना है कि आम बागान मैदान में ग्राहक नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे उनका घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। मंगला हाट यूनियन का कहना है कि उपायुक्त के निर्देश के तहत विगत कई महीनों से इनके द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल के तहत आम बागान मैदान में दुकानें लगाई जा रही थी, लेकिन वहीं बाजार के दूसरे खेमे के दुकानदार लगातार साक्षी बाजार में ही दुकान लगा रहे हैं। इस कारण ग्राहक वहां नहीं पहुंच रहे हैं और आम बागान मैदान में लगने वाले दुकानों में ग्राहक नहीं पहुंच रहे। ऐसे में दुकानदारों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 583 का व्यवस्था एक मंगला हाट फुटपाथ यूनियन जिंदाबाद। मंगला हाट फुटपाथ यूनियन जिंदाबाद। हम लोग आज उपायुक्त और एसडीओ साहब से मिलने आए हैं और मिलके इसलिए कि 7 साल हो गया हम लोगों का संघर्ष करते हुए। 2015 को प्रशासन ने साक्षी बाजार से मंगला हाट को उठा दिया था अतिक्रमण के नाम से, और उस वक्त से जो है हम लोग प्रशासन के संपर्क में हैं। प्रशासन ने कहा था कि दुकानदारों का लिस्ट जमा करो, तो 583 का लिस्ट दोनों संगठन की तरफ से उपायुक्त और एसडीओ साहब के पास जमा है। और उसके बाद प्रशासन ने उस वक्त से टाल मटोल करते हुए 7 साल हो गया। बीच में जो है प्रशासन ने आम बागान में लगाने का अनुमति दिया और मंगला हाट फुटपाथ यूनियन ने आम बागान में दुकान लगाया, लेकिन दूसरे संगठन ने साक्षी बाजार में आज तक लगा रही है। विभिन्न लंबित मांगों को लेकर टाटा स्टील दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र संघ के बैनर तले संस्थापक दिवस यानी 3 मार्च को जनरल ऑफिस गेट के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। उक्त जानकारी मंगलवार को एक प्रेस वार्ता के जरिए दी गई। पिछले वर्ष 3 मार्च को झारखंड मजदूर यूनियन के बैनर तले विरोध प्रदर्शन और सभा की गई थी। अब एक बार फिर टाटा स्टील दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र संघ और झारखंड मजदूर यूनियन आंदोलन की रणनीति तैयार की है। प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड मजदूर यूनियन केंद्रीय अध्यक्ष दुलाल भुइयां ने उक्त बातें कही। देखिए, टाटा स्टील
दलित निबंधित कर्मचारी पुत्र के द्वारा जो पीड़ा है, 1907 से टाटा कंपनी का जन्म हुआ। ये बहुत ब्रिटिश काल का समय काल से यहाँ के गरीब मजदूरों का जो है साफ सफाई कर्मचारी लोगों का पुराने बाप दादा लोग टाटा घराना से, टाटा साहब से, दौलतजर टाटा साहब से बात हुआ था कि स्टैंडिंग ऑर्डर में साफ लिखा हुआ कि इसका कोई भी पढ़ाई लिखाई का योग्यता नहीं होनी चाहिए। अच्छा, योग्यता पढ़ाई लिखाई का जहाँ तक है, बेचारे लोग काम किए, अपना बाल बच्चा को पढ़ाया लिखाया, पढ़ाया लिखा तो इससे सीधी बहाली हो। और सीधी बहाली के लिए ये लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, कम से कम 5-6 साल से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई को अब मुकाम तक पहुंचाने के लिए अब हम लोग एड़ी चोटी लगा दिए हैं। झारखंड मजदूर यूनियन इनके साथ है, पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा भी साथ है। सारे दल से हम आग्रह करेंगे कि इन दलित कर्मचारी पुत्र लोगों के लिए आप लोगों को इनकी लड़ाई को साथ देना चाहिए। यही लड़ाई को हम लोग लेके जा रहे हैं रांची, मोराबादी, जो राजभवन, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर हम लोग जाएंगे बॉम्बे जाएंगे रतन टाटा साहब के पास में। 1 सप्ताह के हम लोग आज समय दे रहे हैं। अगर हम लोग के साथ में वार्ता नहीं होगा, समय नहीं देंगे एमडी साहब, तो हम लोग 3 मार्च के लिए जो रतन टाटा साहब आ रहे हैं, तो फिर हम लोग भी कोई आंदोलन का कार्यक्रम बनाएंगे। मानगो कुंवर बस्ती के रहने वाले सुनील कुमार सिंह गत 18 फरवरी से रहस्यमय ढंग से लापता है। उनके परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस कप्तान से गुहार लगाई है। मानगो थाना अंतर्गत कुंवर बस्ती निवासी सुनील कुमार सिंह विगत 18 फरवरी से रहस्यमय ढंग से लापता है। उनके परिजनों और स्थानीयों ने उनकी खोजबीन की मांग को लेकर जिला पुलिस कप्तान से मुलाकात की। परिजनों के अनुसार जिस कंपनी में वे कार्य करते थे, उस कंपनी से जब परिजनों ने खोजबीन की, तब कंपनी के लोगों ने मौखिक रूप से उन्हें 1 फरवरी से ही रिजाइन ले लिया था। वहीं उनके पास से जो कार थी वो उन्हें बेच दी गई है और तभी से वो गायब है। ऐसे में उनके परिजनों ने जिला पुलिस कप्तान से गुमशुदा को खोजने की मांग की है। 18 तारीख को सुबह 9:45 में निकले और जब ड्यूटी जाते थे वही टाइम पर आते थे, वही 9 बजे 6 बजे। और जब नहीं आए तो हमको लगा कि मतलब लेट काहे हो रहा है। नहीं आए 10 बजे तो ऑफिस गए तो बंद था। फिर सुबह हम गए ऑफिस में तो वो लोग बोले कि 1 तारीख को रिजाइन मार दिया है। तो हम बोले कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ तो बताए होंगे आपको। पता नहीं हमको। तो फिर घर आए, मेरा कोई नहीं है। क्या मामला लग रहा है? हम कैसे बता सकते हैं। टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को खेलकूद में आगे लाने के उद्देश्य से गोपाल मैदान में इंटर कम्युनिटी सेंटर महिला क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। टाटा स्टील अर्बन डेवलपमेंट की ओर से ग्रामीण महिलाओं के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज़ का आयोजन किया जाता है ताकि ये महिलाएं शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहे, साथ ही मुख्य धारा से भी जुड़ सकें। इसी क्रम में गोपाल मैदान में इंटर कम्युनिटी सेंटर क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। टाटा स्टील अर्बन सेंटर की ओर से जो हमारी ग्रामीण महिलाओं के लिए एक छठा बार जो आयोजित किया गया महिलाओं को विकास के लिए स्पोर्ट्स के माध्यम से, तो बहुत अच्छा है। बहुत टाटा स्टील हम खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। और इस काम में जो है कि हमारे गांव-गांव तक स्पोर्ट्स का, खासकर महिलाओं को स्पोर्ट्स का और रुचि बढ़ेगी। आने वाला दिन में और ज़्यादा महिला भाग लेगी और टाटा स्टील का जो मकसद है महिलाओं को आगे बढ़ाना, इनका सफल होगा। इस तरह का टूर्नामेंट ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि ये दूर हो जाता है। अगर हर ग्राम जैसे पंचायत लेवल में हो तो और ज़्यादा अच्छा है। जमशेदपुर में लगातार तीसरे वर्ष नवचेतना मंच द्वारा BCL यानी भोजपुरिया क्रिकेट लीग का आयोजन आगामी 26 फरवरी से किया जाएगा। प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी कर ली गई है और इसमें कुल 26 टीमें भाग लेंगी। प्रतियोगिता में कुल 26 टीमें भाग लेंगी। 4 दिवसीय इस लीग का आयोजन CWC क्लब केबल क्लब के समीप आयोजन होगा। नॉकआउट पद्धति में यहाँ मैच खेले जाएंगे।
विजेता टीम को 51,000 और उप विजेता टीम को 25,000 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। आज का प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य यही है कि भोजपुरी नवचेतना मंच के द्वारा आयोजित भोजपुरिया क्रिकेट लीग जो पिछले 2 वर्ष से बहुत सफल आयोजन रहा है, उसका ये सीजन 3रा है। इसका हम लोग आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान है कि फिट इंडिया, खेलो इंडिया फिट इंडिया, तो हम लोग उससे प्रेरित होकर के इस विषय को उठाया। और आज के परिवेश में जो शहर में युवाओं को नशा के तरफ जाते हुए देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मन में पीड़ा हो रही है। महान ब्रह्मर्षि किसान नेता रहे स्वर्गीय सहजानंद सरस्वती की 133वीं जयंती पर ब्रह्मर्षि समाज और भूमिहार सेना द्वारा उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही इस मौके पर एक बाइक रैली भी निकाली गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती के 133वीं जयंती पर ब्रह्मर्षि समाज जमशेदपुर, स्वामी सहजानंद सरस्वती ट्रस्ट एवं भूमिहार सेना के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके द्वारा बाइक रैली निकाली गई। इससे पूर्व सभी ने स्वामी जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी ने बाइक रैली निकाली। रैली कदमा इलाके से निकाली गई, जो आसपास के कई इलाकों में होते हुए वापस प्रतिमा स्थल पर समाप्त हुई। चांडिल अनुमंडल के अंतर्गत NH 32 पर 13 किलोमीटर लंबी सड़क का पुनर्निर्माण 30 करोड़ की लागत से किया जाएगा। स्थानीय विधायक सविता महतो ने योजना का शिलान्यास किया। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत NH 32 PHED मोड़ से सुखसारी जामडी जाने वाली सड़क के पुनर्निर्माण और मजबूतीकरण को लेकर योजना का शिलान्यास ईचागढ़ विधायक सविता महतो द्वारा किया गया। 13 किलोमीटर लंबी इस सड़क का पुनर्निर्माण 30 करोड़ की लागत से होगा, जिसमें तकरीबन 25 छोटी पुलियां और एक पुल शामिल है। मौके पर विधायक सविता महतो ने कहा कि 1 साल के अंदर महत्वपूर्ण योजना पर काम पूरा कर लिया जाएगा। आज चांडिल प्रखंड में सुखसारी जो चांडिल PHD से लेकर सुखसारी गुंडा होते हुए गुंडा तक लगभग 30 करोड़ की लागत से 13 किलोमीटर की, और उसमें एक पुल रहे है और 25 पुलिया। दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन ने उपायुक्त को मांग पत्र सौंपकर टेल्को से स्टेशन और टेल्को से साकची मार्ग में बसों का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग की है। पिछले कुछ वर्षों से टेल्को से स्टेशन और टेल्को से साकची तक की बस सुविधा बंद पड़ी हुई है, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। बस सेवा को वापस चालू कराने की मांग को लेकर दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन के सदस्यों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को रखी। प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन से हम आए हैं। यहाँ विगत कुछ वर्षों से टेल्को से स्टेशन और टेल्को से साकची की बस की सुविधाएं बंद कर दी गई हैं, तो उसे उन सेवाओं को फिर से स्टार्ट करने के लिए हम डीसी सर से मांग करने आए हैं। इससे गरीब असहाय लोगों को बहुत ही हेल्प मिल जाएगी। कौन संस्था से आप लोग? जी, दिशा प्रोटेक्शन वेलफेयर फाउंडेशन। यहाँ पर हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साकची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health.
एल्काडो हेल्थ केयर, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर। बस याद रखें एक ही नाम, एल्काडो हेल्थ केयर। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657 291 4568, मोबाइल नंबर 7280 44446 4748 and 49। हमारा ईमेल आईडी है care.alcado@gmail.com और care@alcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी। कॉन्टैक्ट 827111 अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स।
एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफ़ी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes and school order specialists. Please do visit with your friends and family.